हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज मैं एक दूसरे तरह की टॉपिक करूँगी और ये फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे कर रही हूँ, दैट इज ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट एनर्जी चेक इन। तो ये मैंने ये वीडियो देखा है, दूसरे टैरोटिस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ये टॉपिक जो है अपने चैनल पे चालू करती हूँ या फिर शुरू करती हूँ। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय चैनल। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किए हो, रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो आज हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन या मैस्कुलिन का क्या मैसेजेस है डिवाइन फेमिनिन के लिए, और डिवाइन फेमिनिन के क्या मैसेजेस है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल कर लिया है, तो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के साइड से क्या क्या कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड जो निकले हैं डिवाइन मैस्कुलिन का, ओवरऑल एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज योर ओवरऑल एनर्जी। तो कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वंस इन रिवर्स। तो हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो भी है, अब डिवाइन मैस्कुलिन जो लोग टैरो देखते हैं उनको पता है डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब ये नहीं कि लड़का ही हो, लड़कियां भी डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। मैस्कुलिन जो है क्वालिटीज होते हैं जिनके अंदर मेल, बहुत सारे फीमेल के अंदर मेल लाइक क्वालिटीज होता है और बहुत सारे मेल के अंदर फीमेल लाइक क्वालिटीज होते हैं। ओके, सो एवरी पर्सन इज डिफरेंट। तो जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, वो जेंडर कुछ भी हो, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है इस कनेक्शन में, तो उनका जो एनर्जी है इस कनेक्शन के तरफ, दैट इज 5 ऑफ वंस इन रिवर्स। तो 5 ऑफ वन इन रिवर्स मतलब कि हो सकता है कि आप दोनों की भी जगह कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या फिर आप दोनों की भी जगह कोई मन मुटाव हुआ हो। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलिन जो है बाहर निकल रहे हैं। मान लीजिए अगर उनके वजह से आपको तकलीफ हुआ हो, अगर उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो हो सकता है कि ऐसे एनर्जी से वो बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है उनको सॉरी फील हो रहा है, उनको रिग्रेट फील हो रहा है, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अगर आपके साथ चीजें नहीं बन पाई, अगर आपके साथ चीजें आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा खुश है। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत रिग्रेट फील हो रहा है और कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अगर मान लीजिए उनके तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम रहा, उन्होंने पहले कुछ झगड़े की शुरुआत किया हो, या तो फिर उन्होंने आपसे बात करना बंद किया कर दिया हो, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशानियां हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसे एनर्जी से हो सकता है पहले वो उतना गौर नहीं कर रहे थे इस बात पे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस एनर्जी से वो बाहर निकल रहे डिवाइन मैस्कुलिन। आपकी क्या एनर्जी है, आपके इस तरफ में क्या कार्ड निकला, आप ऐसे इस कनेक्शन को कैसे व्यू करते हो। देन इज कमिंग 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, आपको भी बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत ही हार्ट ब्रेक सा फील हो रहा है आपको। जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है मैस्कुलिन की गलती हो इस कनेक्शन में। अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा, हो सकता है वो काफी हद तक मैस्कुलिन की हरकतों की वजह से है। जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके हरकतों की वजह से ये प्रॉब्लम है, और ये ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा रहा है, बहुत ही ज्यादा उनके हार्ट ब्रेक टाइप का फीलिंग्स हो रहे हैं, उनको बहुत ही लॉस लग रहा है। क्योंकि मुझे लगता है आप जो डिवाइन फेमिनिन है वो ज्यादा प्यार करते हैं, वो ज्यादा कनेक्टेड है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। और उनकी डिवाइन मैस्कुलिन ने अगर उनका दिल तोड़ दिया हो, अगर डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से उनको इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ हो, तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस चीज से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब लॉस फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया हो, इस टाइप का फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन में है डिवाइन फेमिनिन जो है। बट कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि ये अगर आप ट्विन फ्लेम सोल में एनर्जी हो, तो ऐसा मतलब कनेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो हो सकता है दूसरे की एनर्जी जो है एक फील करते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप अगर इस एनर्जी में हो, तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी उनको कहीं ना कहीं उनको शायद वो रिग्रेट फील कर रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि क्या मैंने सही किया, नहीं यार मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले वो कन्वे नहीं करेगा, ये सब एनर्जी उनके अंदर है, वो बताएंगे नहीं अभी, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी, क्योंकि आप परेशान हो, क्योंकि दोनों कनेक्टेड होते हैं ना, दे आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड। सो वो लोग एनर्जी वाइज कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। सो इसलिए मुझे लगता है कि एक 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 की एनर्जी जो है दूसरे पिक कर रहे हैं।
सो दिस इज द थिंग, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं इस कनेक्शन की, ओवरऑल एनर्जी क्या है, तो वो है द डेविल इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक लेसन्स थे, ठीक है, हो सकते हैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स और बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं जिनके मतलब अगर हम लोग मिल नहीं पाते तो हो सकता है हम लोग का कुछ कार्मिक डेप्स होता है, हम लोग को कुछ कार्मिक लेसन सीखना होता है, हम लोग को शायद वो इंसान हमारे लाइफ में आता है हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारे लाइफ में शायद कुछ गैप है जो हमें ठीक करना है लेकिन हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। तब ट्विन फ्लेम्स आके हमारी या फिर सोलमेट्स आके हमारी मदद करते हैं, वो जो भी हमारे चीजें हैं जो हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया है, मान ली अगर हम लोग खुद से प्यार नहीं करते, अगर हम लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उस टाइम ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स आके हमारे उस नेगेटिव चीज को ट्रिगर करते हैं ताकि हम लोग सीखे कि नहीं, खुद से भी प्यार करना चाहिए। और जरूरी नहीं सेल्फ लव ही हो, बहुत सारे लोग हैं कि खुद से प्यार करता है, लोगों के बारे में नहीं सोचता, शायद उनको वो लेसन सीखना है कि गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल होना चाहिए, आप सेल्फिश नहीं हो सकते। तो लेसन जो है वो इंसान के हिसाब से वैरी करता रहता है। तो जो भी लेसन है आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है। और ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ये हार्ट लॉस, ये जो भी पेन है आप दोनों के बीच में, तो वो एक कार्मिक लेसन का ही पार्ट है। आप भी सीख रहे हो और ये इंसान भी सीख रहा है आपसे। अगर ये इंसान अगर सेल्फिश था, अगर ये इंसान अगर खुद के प्रायोरिटी को खुद को पहले रखता था दूसरों के, तो शायद उनको ये लेसन सीखना है कि ऐसा नहीं करना है, इतना सेल्फिश नहीं बनना है, इतना नार्सिसिस्ट नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं ये लेसन इनके लिए सीख रहे हैं, ठीक है। तो लेसन अलग अलग है, लेकिन जो भी लेसन है, जो भी आप दोनों का लेसन है, कार्मिक लेसन है, वो मुझे लग रहा है कि खत्म हो रहा है बहुत जल्द इस कनेक्शन में। जिनका भी एनर्जीज में कैच करूंगी इस कनेक्शन में, वो लेसन जो है वो खत्म हो रहा है क्योंकि डेविल इन रिवर्स आया है। वेरी नाइस। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है डिवाइन मैस्कुलिन का, कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। 6 ऑफ गैब्रियल इन रिवर्स। मुझे लगता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अभी तक अपनी डिवाइन फेमिनिन की उस हिसाब से वो इंपॉर्टेंस नहीं देख पाए जितना इंपॉर्टेंस उनको देखना चाहिए, ठीक है। वो मतलब हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो काफी ज्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है, और ये होता है जब हमारे लिए कोई इंसान ऑलवेज अवेलेबल रहता है, जब हमारे लिए कोई इंसान हमेशा साथ खड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस इंसान की वैल्यू नहीं करते क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी हमारे साथ है। लेकिन जो इंसान हमारे साथ नहीं है हम उनके पीछे पीछे भागते हैं, जो हमारे पास नहीं है हम उनके पीछे भागते हैं, जो हमारे पास है हम उनके कदर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो उस तरीके से डिवाइन फेमिनिन का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है जितना उनका इंपॉर्टेंस है डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए उनको पता है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। डिवाइन मैस्कुलिन को पता है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, एंड दिस इज द रीजन। वो उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, 501 उनको पता है कि उन्होंने गलत किया, वो रिग्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड आया आपके तरफ से, आप इस इंसान को कैसे व्यू करते हो, डिवाइन फेमिनिन कैसे डिवाइन मैस्कुलिन को व्यू करते हो। द वर्ल्ड, ये इंसान आपके लिए दुनिया है। आप डिवाइन फेमिनिन जो है वो सोच भी नहीं सकता कि डिवाइन मैस्कुलिन के बिना एग्जिस्ट करना। तो ये द वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान आपके लिए मतलब पूरे दुनिया सब कुछ है ये इंसान आपके लिए, ठीक है। तो डिवाइन, लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड कार्ड यही भी कह रहा है कि अगर आप जो भी साइकिल था, जो भी ये हार्ट ब्रेक वाला साइकिल था, जो भी आपको रिग्रेट फील हो रहा था, लॉस फील हो रहा था इस कनेक्शन के ऊपर, कहीं ना कहीं वो चीज खत्म हो रहा है, ये साइकिल खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन दो कार्ड्स है जो ये बता रहे कि जो भी लेसन थे, जो भी प्रॉब्लम थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। एक तो द डेविल इन रिवर्स एंड एक जो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आया द वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड भी होता कहीं ना कहीं एटलीस्ट डिवाइन फेमिनिन की तरफ से मुझे दिख रहा है कि कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है धीरे धीरे हील कर रहा है, इस हार्ट ब्रेक से धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहा है, धीरे धीरे अवेकन हो रहा है। तो कहीं ऐसा एनर्जीज हो सकता है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन अवेक हो भी चुके हैं, ठीक है। और जो भी नहीं हुए हैं, अगर आप नहीं हुए हो तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कि आप अवेकन हो जाओ, आप अपने जो भी आपके लेसन है वो अपने आप मतलब आप सीख जाओ। तो इस टाइप की एनर्जी है, आप अवेकन होने का बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है मुझे डिवाइन फेमिनिन की तरफ से, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन का अभी मुझे एक भी ऐसा कार्ड नहीं निकला है जहां पे मुझे लगे कि वो लोग अवेकन हो रहे हैं या फिर कोशिश भी कर रहे हैं अवेकन होने की, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड हम लोग देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट कार्ड है कि उनके तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है, इनका डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है, क्यों ये यूनियन नहीं हो पा रहा है, उनके तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आया है किंग ऑफ wands इन रिवर्स। ये जो भी है डिवाइन मैस्कुलिन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये इंसान बिल्कुल भी अवेकन नहीं है, और दूर दूर तक मुझे इनका अवेकन होने का कोई अभी तो फिलहाल कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे। हर एक कार्ड रिवर्स में आया है। 5 ऑफ wands ठीक है, वो नेगेटिव कार्ड है, वो रिवर्स में आया है, ठीक है। लेकिन 6 ऑफ गैब्रियल इन रिवर्स्ड, किंग ऑफ wands इन रिवर्स, ये इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है, ये इंसान शायद वो उतने पैशनेट नहीं है जितने आप हो इस कनेक्शन को लेके। उतना मुझे बहुत ही लो एनर्जी में लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि किंग ऑफ wands जो होता है वो बहुत ही हैप्पी होते हैं, और सिर्फ वो ही खुश नहीं रखते, वो आसपास के अपने लोगों को भी खुश रखते हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ wands इन रिवर्स आया है, तो ये इंसान बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और ये इंसान अपने बारे में सोचता है, और इंसान सिर्फ अपनी ही एनर्जी में रहता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आसपास उनके लोग उनसे खुश है कि नहीं है। और सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि लवर में ही हो, कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा पेरेंट्स फ्रेंड्स कलीग्स, कुछ भी हो सकता है। तो उनको मतलब वो अभी उस एनर्जी में नहीं है कि वो दूसरों के बारे में सोचे। ये इंसान अभी फिलहाल सिर्फ अपने ही एनर्जी में है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको रिग्रेट हो रहा है, बट वो मुझे मुझे नहीं लग रहा कुछ एक्शन एक्चुअली इंसान लेगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एक्शन लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कार्ड है, आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है इस इंसान को। देखिए आपकी तरफ से जो कार्ड निकला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो मुझे लग रहा है कि अगर आप इस इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे थे डिवाइन फेमिनिन, अगर आप इस इंसान के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, ये इंसान आपके लिए सब कुछ है, अगर ऐसे एनर्जी से आपको अभी मूव ऑन करना पड़ेगा डिवाइन फेमिनिन, आपको अपने पावर में स्टेप करना है, आपको अपने पावर में आना है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज है ना, सोलमेट एनर्जी है। जब एक पर्सन आएगा अपने पावर में तभी दूसरे पर्सन आएंगे। अगर आप अवेकन नहीं होगे तो फिर दूसरा पर्सन अवेकन नहीं होगा। इसलिए तो बिकॉज दैट द पार्ट ऑफ द सेम सोल, इसलिए डिवाइन फेमिनिस्ट जो है आपको अवेकन होना है, तभी जाके आपका पार्टनर जो है अवेकन होगा। आपका पार्टनर का अवेकनिंग का स्टेटस ही आपके अवेकनिंग के स्टेटस से पता चलेगा, क्योंकि अभी आप एक ऐसे एनर्जी में हो, अभी आप हार्ट ब्रेक एनर्जी में हो, तो ये साइकिल जो है आपको खत्म करना पड़ेगा अपने पावर में चीजों को लेके। आप अपने एनर्जी जैसे विड्रॉ करोगे इस इंसान से, तभी इंसान जो है भागता भागता आपके पास आएगा। जब तक आप इस इंसान से भले आप बात नहीं कर रहे हो, भले कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन एनर्जेटिकली अगर मन में आप दिन भर इनके बारे में सोच रहे हो, तो ये एनर्जी जो है आपको उनका ट्रांसफर होता रहेगा, और इनको पता चलेगा कि नहीं, ये इंसान तो अभी भी मेरे लिए अवेलेबल है, मैं अभी नहीं जाऊंगी तो मैं थोड़ी देर बाद भी जाऊंगी तो ये एक्सेप्ट कर ही लेंगे मुझे। तो इस टाइप की एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, इसलिए तो वो इतना बढ़ ही नहीं रहा है। एक भी कार्ड नहीं है जहाँ पे मुझे लगे ये आपके तरफ बढ़ रहा है। सारे के सारे एक्शन कार्ड जो है रिवर्स्ड है, क्योंकि उनको पता है वो अभी क्या, वो 3-4 महीने भी बाद आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये एनर्जी जो है इनको दिखाना है कि नहीं, आपका भी नीड है, आपका भी यहाँ पे से है इस कनेक्शन में। उनका जितना वैल्यू है इस कनेक्शन का, आपका भी उतना वैल्यू है इस कनेक्शन में। आपकी भी जो नीड्स है, आपकी जो विश है, वो भी इस कनेक्शन में उतना ही मायने रखता है जितने इनका मायने रखता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा डिवाइन फेमिनिन फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। आप अपने पावर में आइए और अपने प्रायोरिटीज को भी आगे रखिए। अगर ये इंसान 1-1.5 साल बाद आएंगे और अगर तब भी आप इनको एक्सेप्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि आप मतलब इनको लगेगा शायद आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो फिर शायद ये इंसान इतना अच्छा है कि इनको छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते। तो ऐसा ऐसा एनर्जी में आपका डिवाइन एंड मैस्कुलिन रहेगा। लेकिन आपको दिखाना है, अगर आप किसी के साथ कमिटेड नहीं भी हो, ऑब्वियसली हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको कोई ट्विन फ्लेम, अगर कोई सोलमेट है तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। आप तुरंत में निकल के किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो, या फिर मूव ऑन करके भी आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो। लेकिन आप सिंगल में रहो, आप अपने पावर में रहो, अपना सेल्फ एस्टीम को इतना जल्दी गिव अप मत कर दो किसी के लिए, ठीक है। तो ये लेसन है, आपको यही लेसन सीखना है। आपको कहीं ना कहीं इस इंसान को दिखाना है कि आप इनके बगैर जी सकते हो, आप इनके बगैर भी रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे जो ये जैसे कि मैंने बताया, ये आपके लिए सब कुछ है, आप इनके बिना नहीं रह सकते। तो ये अवेकनिंग आपको करना है, आपको अपने पावर में आना है, तभी ये इंसान अपने पावर में आएगा। डिवाइन फेमिनिन, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है, ये ओवरऑल एनर्जी का क्या है, ब्लॉकेज क्या है, ये ओवरऑल एनर्जी की क्यों नहीं यूनियन में, क्या यूनियन में नहीं आ रहे हो आप, इसके ब्लॉकेज क्या है, ओवरऑल एनर्जी ब्लॉकेज है द एम्परर। बहुत हो सकता है कि एक इंसान जो है वो
अपने पावर दिखा रहा है, और दूसरे इंसान जो है वो रेडी है वो पावर को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, ये इंसान मुझे नहीं लगता कि अभी कम्युनिकेट करेगा। ये इंसान अपने पावर में, ये इंसान इज लाइक नहीं, आप देखो कैसे बैठे हुए हैं, नहीं आप आओ मेरे पास, आप हाँ गलती मेरी है फिर भी आप आओ मेरे पास। तो ऐसे पावर स्ट्रगल चल रहा है इस रिलेशनशिप में। यही यही लेसन्स है, इनको सीखना है कि अपने जहाँ पे प्यार होता है वहां पे पावर नहीं दिखाया जाता। ठीक है, प्यार इज समथिंग डिफरेंट। और अगर आपके लिए कोई इतना ज्यादा डेडिकेटेड है, अगर आपके लिए कोई इतना ज्यादा मतलब वैल्यू करता है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप उनके ऊपर अपना चलाओगे। तो इस टाइप की एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, तो ये पावर स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अपने पावर दिखा रहा है, और अगर आपकी गलती नहीं भी है तभी बार बार शायद आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये आपको करना बंद करना पड़ेगा डिवाइन फैमिली। ठीक है, अगर डिवाइन मैस्कुलिन भी है जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती किया है, तो जाके पावर में रहोगे, फिर आप दिखाओगे कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर अंदर आपको ही फर्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अंदर ये 5 of 1 से रिवर्स्ड है। कहीं ना कहीं आप भी नहीं चाहते हो कि झगड़ा हो, आप भी नहीं चाहते हो कि आर्ग्यूमेंट हो, आप भी नहीं चाहते हो कि रिलेशनशिप में क्लैशेस हो। तो जब जिसकी गलती है उसको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है रिलेशनशिप में, नॉट कॉम्प्रोमाइज, उनको ही जाके पहले रिलेशनशिप को सुधारना पड़ता है। जिनकी गलती है, जिनकी गलती नहीं है, आई वुडेंट सजेस्ट कि आप जाके फिर भी सॉरी बोलो, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। अगर आप मतलब बेवजह सॉरी बोलते रहोगे तो आगे भी जाके अगर इस इंसान का गलती भी होगा तभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पावर स्ट्रगल जगता है। मुझे लग रहा है बहुत जन के, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है अपने आपके घर में आपके पापा की वजह से, या फिर जो फादर लाइक फिगर होता है, जैसे चाचा हो, पापा हो, ठीक है, दादा हो, तो जो ऐसा होता है फादर लाइक फिगर होता है, तो उनके वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपका शायद रिलेशनशिप में टकरार आया है, आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आया है। हो सकता है कि इनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके फादर या फिर चाचा या फिर जो भी अंकल, उनको प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। या तो फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम, आपके फादर जो डिवाइन फेमिनिन है उनके फादर या उनके अंकल या फिर उनके बिग ब्रदर, इनको प्रॉब्लम है आपको इस इंसान से अगर आप बात करते हो। तो हो सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है कि सारे लोगों के लिए इशू है। ठीक है, मोस्टली मुझे लग रहा है कि पावर स्ट्रगल का इशू है इस कनेक्शन में, जिसके वजह से ये कनेक्शन जो है यूनियन में नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट क्या कार्ड है देखते हैं, एक्शन कार्ड। आप डिवाइन मैस्कुलिन का क्या एक्शन है डिवाइन फेमिनिन की तरफ इस कनेक्शन को लेके। द हैंग्ड मैन। मैंने बताया ये इंसान अपने, उसको लगता है कि अगर वो रिलेशनशिप में आ जाता है इसका कोई पावर नहीं रहेगा, इनका सारा फ्रीडम खो जाएगा, इनको नौकर बन के रहना पड़ेगा। ये इंसान अपने पावर में रहना चाहता है, ये इंसान ऐसे बैठे रहना चाहता है और चाहते कि आप आके इनसे माफी मांगो। ठीक है, या फिर आप आके पहले कम्युनिकेशन शुरू करो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन तो आप आके, आप डिवाइन मैस्कुलिन ये जो एनर्जी ये चाहते हैं हमेशा हर एक स्टेप डिवाइन फेमिनिन ही ले, हर एक इनिशिएटिव डिवाइन फेमिनिन ही ले। ठीक है, तो ये हैंगमैन है, ये अब इसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है फिलहाल डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। ये सोच ही रहा है क्या करे क्या करे क्या करे, करना चाहिए भी कि नहीं, टेक्स्ट करना चाहिए कि नहीं, सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं, ये सोच ही रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की क्या करे। जो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से एक्शन कार्ड है वो है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब हुई बात कि अब आप, मुझे लग रहा है कि आप एक मंथ, अगर एक महीना और टाइम दोगे तब जाके आप अवेकन होंगे। और अब मुझे लग रहा है बहुत जल्द ऑलरेडी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आ चुके हैं, मुझे जैसे एनर्जी पिकअप हो रहा है। तो आई फील दैट जो भी मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी अवेकन हो चुके हो। आपको ऑलरेडी पता है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, किनको वैल्यू करना चाहिए, किनको वैल्यू नहीं करना चाहिए, किनको किस हद तक इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किसको किस हद तक इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है ये ऑलरेडी इस अवेकनिंग स्टेज में आ रहा है, ये ऑलरेडी एक इस रियलाइजेशन में आ रहा है। हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये मेरे लिए अवेकनिंग का कार्ड होता है। जब भी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से ये सब कार्ड्स आता है तो मतलब डिवाइन फेमिनिन जो है वो अवेकन हो रहा है। और आप जो भी डिवाइन फेमिनिन देख रहे हैं, आपने वो पूरे पोटेंशियल है अवेकन होने के लिए, 100% पोटेंशियल अवेकनिंग होने के लिए। आप बस थोड़ा सा एफर्ट करो और ये साइकिल भी है जो खत्म हो रहा है। मुझे मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स है जो जिसको इंडिकेट करता है कि आपका साइकिल जो है, ये जो हार्ट ब्रेक का साइकिल है, ये जो लो एनर्जी का साइकिल है, इससे डिवाइन फेमिनिन बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे और बहुत जल्दी अपने पावर पे आएंगे। अगर ये एम्परर है
तो आप भी क्वीन ऑफ वंस हो, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ वंस जो है वो सबके बारे में सोचते हैं, आप जो जो उनके साथ अच्छा करते हैं वो उनके साथ अच्छा करते हैं, और वो आसपास सबको अच्छे से रखते हैं, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही गुड लुकिंग है, और मतलब एक सेलिब्रिटी काइंड एनर्जी है। मतलब इनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है, इनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि लोगों को इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज व्हाट क्वीन ऑफ वंस इज। सेल्फिश एनर्जी नहीं है, सेल्फिश नहीं है, बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही पावर में है। इनको पता है कि किनके साथ क्या करना चाहिए, बहुत ही मेच्योर्ड एनर्जी है ये। सो आई कैन सी डिवाइन फेमिनिन के आपके तरफ से जो है वो अवेकनिंग बहुत जल्दी होने वाला है, और मुझे लग रहा है बहुत जन अवेकन हो भी चुके हैं, ठीक है। एंड जो ओवरऑल आउटकम है इस कनेक्शन का, वो है द हेरोफेंट। तो मुझे लग रहा है बहुत जनों का, क्योंकि आप जैसे अवेकेंड हो जाते हो ना, आप जैसे अवेकेंड हो जाता आप जैसे अपने एनर्जी जो पुल करते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, मुझे लग रहा है आपका डिवाइन मैस्कुलिन या आपके बीच बहुत जल्द कम्युनिकेशन होगा। लेकिन आपको इस एनर्जी में आना है, आपको अवेकेंड होना है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आना है, ठीक है। आपको क्वीन बनना है। आप जब क्वीन बनोगे तभी आएगा आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास, वरना वो आपको क्वीन जैसा ट्रीट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने आप को क्वीन जैसा नहीं ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। क्वीन हर किसी के बुलावे पे नहीं जाता, या हर किसी के कहने पे नहीं जाता, या कोई कुछ भी बोल रहा है वो सहन नहीं करती, बिकॉज शी इज द क्वीन, शी इज सुपीरियर टू ऑल। उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है कि लोग 10 बातें सोचेंगे उनको बोलने से पहले, ठीक है। उनकी इतनी इज्जत है, उनकी इतनी रेस्पेक्ट है। तो आप जिस दिन खुद की रेस्पेक्ट करोगे उस दिन आप क्वीन ऑफ वॉन्स पाओगे, उस दिन लोग भी आपके रेस्पेक्ट करेंगे। तब ये इंसान, तब डिवाइन मैस्कुलिन को रियलाइज होगा कि नहीं, डिवाइन फेमिनिन जो वो कितनी वैल्यूबल है, कितनी पावरफुल है। तो तब जाके आपको आप दोनों के बीच में कमिटमेंट होगा, शादी भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम्स है, जो सोलमेट्स है, जो ये देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैंने कैच किया अभी, उनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में शादी भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो तभी का, लेकिन कमिटमेंट तभी आएगा। और मुझे लग रहा है बहुत लोग, हो सकता है आपके पास कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि सब, पर कुछ लोग, आई एम फीलिंग दैट हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को अपना गुरु बनाए, और उनके आदर्शों पे चले, उनके लेसन पे चले, और जिससे आप अपने आप को हील करें, ठीक है। हो सकता है आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, ब्रह्म कुमार, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको काफी अच्छा लगेगा, आप काफी स्पिरिचुअल बनोगे। आपका कोई लीडर होगा जिसको आप ऐसा गुरु देखते हो, आप उनके आदर्शों पे चलोगे। हो सकता है ये सब चीजें आप अडॉप्ट करोगे हील करने के लिए, ठीक है। एंड जब ये सब चीजें आप करोगे, जब आप, तभी आपका अवेकनिंग होगा, तभी आप इस पावर में आओगे। या तो फिर बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑथर्स है जैसे ओम स्वामी वगैरह, जो स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में लिखते हैं, तो ऐसे बुक्स पढ़ सकते हो आप। तो उससे आपका एनर्जी हील हो सकता है, उसके आपका एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, डिवाइन फेमिनिन। और तब जाके मुझे लग रहा है आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलेगा। बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लगता है कि मोस्ट ऑफ देम, अब सब कोई तो दुनिया में हर ट्विन फ्लेम में वीडियो नहीं देखेंगे, बट मोस्ट ऑफ देम जो वीडियो देखेंगे, जो अवेकेंड हो गए, अगर आप अवेकेंड हुए, कमिटमेंट आई थिंक पक्का है आपके इस रिलेशनशिप में। वेरी नाइस रीडिंग। जो आप देखते उनके तरफ से क्या मैसेजेस है, उनके तरफ से, उनके लिए क्या मैसेज है, व्हाट इज द मैसेजेस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन इन दिस कनेक्शन। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। ये इंसान जो है अभी, इस इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। डिवाइन मैस्कुलिन जो भी, इनका हार्ट चक्र खुला नहीं। ये मतलब इनको, इनसे अगर कोई प्यार करे, इनको लगता है कि यार इतना कैसे प्यार कर सकता है कोई मुझे, मैं इतना लायक हूँ क्या, मैं इतना काबिल हूँ क्या, कोई भी प्यार करके आ जाए, शायद इनको कुछ और चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो यकीन ही नहीं कर सकते कि कोई उनको इतना प्यार करे, उनको लगता है सब दिखावा है, सब जो इंसान होते हैं जो प्यार करते सब दिखावा करते, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इस टाइप की एनर्जी आपका डिवाइन मैस्कुलिन का, ठीक है। उनका हार्ट एनर्जी जो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, वो मतलब रिसीव ही नहीं करना चाहते, वो किसी को प्यार लेना भी नहीं चाहते और किसी को देना भी नहीं चाहते, ऐसा एनर्जी उनका जो ये हार्ट है पूरा ब्लॉक्ड है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन, अगर आप अवेकन होगे तभी आपका डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होगा। शायद आपका खुद का भी कार्ड देखो पहले जो निकला है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप जब अपना हार्ट ओपन करोगे, मतलब अच्छे लोगों से प्यार, जो ऐसा तो नहीं जो आसपास आपके सारे लोग सब आपसे नफरत करते, नहीं, कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से आप इतने लो एनर्जी में हो कि जो आपसे प्यार करते हो सकता है उनसे भी अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप इस इंसान के बारे में टेंशन में, तनाव में, उस इंसान के बारे में, डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, ठीक है। तो दैट्स द रीजन डिवाइन फेमिनिन, यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, तभी ये एनर्जी जो है इनका रिवर्स होगा,
ठीक है। नेक्स्ट जो आपके तरफ से कार्ड आया है डिवाइन फेमिनिन, दैट इज सरेंडर टू वंडर एंड ऑ। देखो आपको जो है ना गो विद द फ्लो होना चाहिए। आपको लाइक अरे ठीक है यार, अब जो होगा आगे वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं बदल सकता हूँ, ठीक है। ऑल आई कैन डू इज गो विद द फ्लो, ठीक है। आप फ्लो के साथ जाओगे तभी है, क्योंकि जो होगा रिजल्ट जो है, किसी का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। अगर आप एग्जाम देते थे, आप क्या करते, आप पढ़ लिख के जाते थे और जो भी पढ़ते थे आप जाके लिख के आते थे। अब कितना टीचर्स मार्क्स देगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर आप टीचर को डांट के भी बोल नहीं सकते हो कि नहीं मुझे फुल मार्क्स दो इसमें, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है। रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, हम लोग बस एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेंशन में रहोगे, अपना एनर्जी लो करोगे, आपको यूनिवर्स को वही वही सिग्नल जाएगा, और यूनिवर्स जो है वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो मैंने अच्छा चीजें दिया है, जो बाकी अपॉर्चुनिटीज दिया है मैंने, उसमें आप तो कोई यूटिलाइजेशन कर नहीं रहे हो, तो फिर इससे आगे मैं और क्या अपॉर्चुनिटीज दूँ। जो अपॉर्चुनिटीज जो है आपके आसपास, उनको यूटिलाइज करके अपने लाइफ को बेहतर बनाइए, और ऐसे एनर्जी से बाहर निकलेंगे तभी आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी ऐसे एनर्जी से बाहर निकलेगा। ये ट्विन फ्लेम्स होता है, आप लोगों को पता है, दे आर मेंट टू हेल्प ईच अदर अवेकन, ठीक है। सो सरेंडर टू वंडर आर नॉट, जस्ट गो विद द फ्लो। डिवाइन फेमिनिन, आप फ्लो के साथ जाओ, जो हो रहा है होने दो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसका आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए, ये सबसे बड़ी हीलिंग एबिलिटी है। जब आप चीजों को जैसे है उनको एक्सेप्ट करना सीखोगे, ये सबसे बड़ा अच्छा चीज होगा आपके लिए डिवाइन फेमिनिन। उस दिन आप हील कर जाओगे, ठीक है, उस दिन आप इस पावर में आओगे, क्वीन ऑफ वांड्स। नेक्स्ट ओवरऑल जो आउटकम है, ओवरऑल जो मैसेज है, ओवरऑल आउटकम मैंने बता दिया, तो ओवरऑल जो मैसेज है इस एनर्जी का वो है द पीसफुल रेजोल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि जब डिवाइन फेमिनिन अपने पावर में स्टेप इन करेगी, देयर विल बी द हेरोफेंट, कमिटमेंट, पीसफुल रेजोल्यूशन। शायद आपका आप खुद पीस में रहोगे, और शायद कहीं ना कहीं आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी जो है वो भी पीस में रहेगा, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन होगा, हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन करोगे क्लियरली, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आपका क्या प्रायोरिटीज है, वो आप डिवाइन मैस्कुलिन को बोलोगे, डिवाइन मैस्कुलिन का क्या प्रायोरिटीज है वो आप डिवाइन फेमिनिन को बताएगा। और कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, मतलब सब सही हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, सब सही हो जाएगा। बट डिवाइन फेमिनिन नीड्स टू अवेकन, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन नीड्स टू अवेकन। अभी डिवाइन फेमिनिन जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन को दे रहे हैं, ठीक है। और मतलब अच्छा एनर्जी नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड एनर्जी, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी। सो आप अगर क्वीन ऑफ वांड्स में आओगे तभी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होगा, एंड देयर विल बी अ कमिटमेंट, ओके, एंड देयर विल बी अ पीसफुल रेजोल्यूशन इस कनेक्शन का। सो दैट्स इट। आई थिंक रीडिंग बहुत ज्यादा लंबा होगा, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। सो आप प्लीज मुझे बताना अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो, एंड अगर रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये मैसेज शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।